भीड़ तमाम होती थी, वोट कहाँ गया मेरा। दिल्ली में केजरीवाल चिल्लाते रह गए, वहाँ आज सेना ने, चीन की सेना बैठी हुई है कई हजार किलोमीटर में, मामूली बात है। और मोदी जी का तो टेम्पो से रुपया भर के जा रहा है कांग्रेस के दफ्तर में। जब लॉकडाउन में आपने पूंजीपतियों का गला दबा दबा के पैसा लिया है। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पूरी तरह से एक बम फोड़ दिया था चुनाव आयोग पे। हालांकि चुनाव आयोग ने 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बावजूद इसके वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी लगातार निकाल रहे हैं। विपक्ष लगातार उनके ऊपर निशाने साध रहा है। हमसे बात करने के लिए फिर से हमारे पास महेंद्र प्रसाद जी हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से देखते हैं वोट अधिकार यात्रा को। वोट अधिकार यात्रा भारत के संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का जो चुनाव आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बैठा हुआ है, उसको और नौजवानों की लोकतंत्र का हत्यारा, व्यापार, बिजनेस, सारे देश की जनता का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक समानता मिला हुआ है, उसको चुराने का काम ये चुनाव आयोग जो किया है, इसके खिलाफ राहुल गांधी की यात्रा और मौजूदा भारत सरकार जो जिस कर्मों से उबर रही है, जो काम कर रही है, इस सरकार का उजागर जनता के बीच में राहुल गांधी बड़े ढंग से बहुत, चूँकि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया कि बाप रे बाप भीड़ तमाम होती थी, वोट कहाँ गया मेरा। महाराष्ट्र में वोट मेरा कहाँ गया, हरियाणा में वोट कहाँ गया। दिल्ली में केजरीवाल चिल्लाते रह गए कि हर विधानसभा में 5000 वोट काट दिया गया और 7000 वोट जोड़ दिया गया। ये क्या, ये सरकार खुलेआम डकैती किया है इस सरकार ने। और सरकार आने पर भारत संविधान में जानते हैं ना, संविधान पर बैठा हुआ व्यक्ति के सामने जब अपने संवैधानिक अधिकारों का शपथ लेकर के पालन नहीं करता है तो उसको न्यायिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, मात्र सरकार के फैसले से जेल जाना ही पड़ेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया तरीके से लोकतंत्र को अच्छे ढंग से ले चलने का काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। चुनाव आयोग तो कह दिया कि 7 दिन के अंदर एफिडेविट दे, वरना गलत माना जाएगा कि वो जो है लोकतंत्र के लिए सही नहीं कर रहे हैं, संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस पर एफिडेविट चुनाव आयोग मांग रहा है, बहुत अच्छी बात। जो मोदी जी करें, मोदी जी जो पार्लियामेंट में ट्रंप का नाम न लें और बाहर चिल्ला के ट्रंप कहें कि मैं ट्रंप के खिलाफ नई सीज फायर नहीं कराया, मैं ये नहीं, रूस से तेल का आपूर्ति कम कर दिया, चीन से दोस्ती बढ़ा करके जहां लद्दाख में हमारी सेना 2020 में थी, वहां आज सेना ने, चीन की सेना बैठी हुई है कई हजार किलोमीटर में, मामूली बात है। तो उसके द्वारा बैठाया गया व्यक्ति हर संविधान विरोधी है मोदी द्वारा। यह सरकार, ये मैं कहूँगा, क्या मैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू राज्यपाल की नियुक्ति में अपनी भागीदारी मांग रहे हैं? माननीय प्रिया पटेल जी सरकार में समर्थन देके मंत्री बनी है और राज्यपाल की भागीदारी, आयोग में भागीदारी मांग रही हैं। ये बैठे एक ठो माझी क्या ये जो लोकतंत्र का हत्यारे सब इकट्ठा हो गए देश में, लोकतंत्र के हत्यारे। अपनी भागीदारी सुनिश्चित मजिया को करना चाहिए था, अठवाले को करना चाहिए था, माननीय संजय निषाद जी को करना चाहिए था कि हमको चुनाव भारत सरकार में हम समर्थन दिए तो हमारी भागीदारी कहाँ है। इसलिए हम लोग भागीदारी न्याय मोर्चा बना दिए और पीडीए बना दिए और सब लोग मिल करके इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में अब भारत के संविधान की रक्षा करना, यहाँ के जनतंत्र की रक्षा करना, नौजवानों के रोजगार की रक्षा करना। नौकरी चोरी हो गई, सब फार्म भरा जा रहा है, पैसा अडानी अंबानी के घर में चला जा रहा है। और क्या है, मोदी जी कहते थे ना, हलफनामा मांग रहे हैं, और मोदी जी का टेम्पो से रुपया भर के जा रहा है कांग्रेस के दफ्तर में। अरे मोदी जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा आपके घर में गया है। जब लॉकडाउन में आपने पूंजीपतियों का गला दबा दबा के पैसा लिया है। अरे ये ऐसी गुंडागर्दी सरकार। और तो कहा जाए क्या, बारे होम मिनिस्टर, जब तुम 2/3 का बहुमत आपका नहीं है तो तुम क्यों लाए संविधान संशोधन, 130वां संविधान संशोधन करने चल दिए। जब राहुल गांधी उधर यात्रा, अधिकार वोट यात्रा चला रहे हैं तो तुम संविधान संशोधन करने की बात कर दिए। ये बहुत ही गलत है। ये सरकार से जितना जल्दी निजात पा लिया जाए। मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब बैठे हुए अंतर्द्वंद अंधा भक्त हैं।
मानी गडकरी जी भी अंधभक्त हैं क्या? बोलना चाहिए। और राहुल जी ये मानी राजनाथ, अरे वाह रे, आपका भगवान 3 कपार दिया है, बैठे हुए 3 कपार 3 आँख। आप क्या कर रहे हो भाई? आप क्या कर रहे हो 3 कपड़ा भाई? हमारे चंदौली जनपद के 3 कपड़ा भाई हैं और बहुत बड़ा नेता हैं और सदन में झूठ बोलते हैं। अग्निवीर को 1 करोड़ कहाँ दिया है? अग्निवीर को 1 करोड़। वारे राजनाथ जी, आप भी इसी पूरे परिवार से गए हैं और संघ की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम कर करके। मैं कहूँगा भाई राजनाथ जी, आप भी कम से कम आपकी अंतरात्मा जागे। और मैं एक अंतिम बात कहूँगा, राहुल जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जो कैंडिडेट दिया है, भारत की अंतरात्मा पर, यदि सांसद 137 MP आप MLA हैं शेड्यूल ट्राइब कास्ट के, ये हम अपने अंतरात्मा की बात पर वोट देने का काम करेंगे। और अंतरात्मा की आवाज़ पर राहुल गांधी ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दो। शेड्यूल ट्राइब कास्ट को बहुत चैलेंज के साथ कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की रक्षा करना है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में तुम लोग अपने दल बल के साथ हट करके अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने का काम करोगे और भारत के जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है उसको जिताने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। वे थे हमारे साथ महेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।